सदगुरु कबीर बीजक कहरा 2 भाग 2। इस भाग में कहरा 2 के 6 से 10 तक की चौपाई है। एक गांव में 5 तरुणी बसें, जय माँ जेठ जिसानी हो। जैसे एक गांव में 5 तरुणी स्त्रियां, तरुणी अर्थात जवान स्त्रियां, उनमें जेठ की स्त्री जेठानी बड़ी बलवती होकर सबको दबाती रहती है, ऐसा इसमें भाव है। इस स्थूल देह में 5 तरुणी, 5 ज्ञानेंद्रियां अपने अपने स्थान में बसी रहती हैं। उन सबको जेठ जो मन है, ये सबसे बड़ा है, ये प्रबल है। इसकी जो मनसा है, ये जो जेठानी है, ये इंद्रियां मन की मनसा से चलती हैं। इसमें भोगों की इच्छा भरी रहती है। जैसे कान को खींचकर स्त्री आदि के विषय के शब्द सुनाकर भूलने में लगाती है, नेत्र को चंचल बनाकर स्त्री आदि के स्वरूप को देखने में प्रसन्न कराती है, नाक को स्त्री आदि के एवं इत्र तेल फुलेल आदि के सुगंध को ले जाती है, जीभ को सट रस का स्वाद एवं स्त्री आदि के रस लेने में लगाती है, त्वचा को स्त्री आदि के स्पर्श ऐश आराम की ओर ले जाती है। इन सब में वह जेठानी, जो जेठ जेठानी है, मानसिक भोगेच्छा त्वचा इंद्रिय रूप लिंग इंद्रिय सम्मिलित होकर कामांध बनाकर स्त्री संभोग में ले जाकर विषय भोगों में फंसाती रहती है। इस कारण जगत बंधन से कोई छूट नहीं पाता है। अर्थात मन, अंतःकरण में मन जो है वह प्रबल है। मन की मनसा इन ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को, इनको चलाती है। और इन ज्ञानेंद्रियों की वह सबसे बड़ी है। उस जेठानी के रूप में सदगुरु कबीर ने उसको प्रस्तावित किया है कि वह जेठानी इन सब देवरानियों को अपने दबाव में लेकर चलाती है। और वह छूटने नहीं पाती है, सबको उलझाए रखती है। इसी तरीके से विषय वासनाओं में ये मन लगा रहता है। भोग इच्छा इस शरीर में इंद्रियों के द्वारा ही होती है। आज जो भी कुछ हो रहा है, ये भोग इच्छा के आधार पर ही हो रहा है। नेत्र विभिन्न प्रकार के रूप को देखते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा सुंदर स्त्री को देखने में अपने आप को लगाते हैं। कान शब्द को सुनते हैं, स्त्रियों के शब्दों को, उनके श्रृंगार, उनकी पायल घुंघरू इत्यादि पाँव में जो पहने हुए होती हैं, कान में जो पहने हुए होती हैं, उनका जो वो जब चलती हैं तो उनकी आवाज़ होती है, उसको पर ध्यान लगाते हैं। कोमल स्वर, स्पर्श उनकी चमड़ी का, उसमें इंद्रियां लगती हैं। रस भोग भोगते हैं। 5 विषय स्त्री के लिए पुरुष में है और पुरुष के लिए स्त्री में है। शरीर की गंध सुगंध, त्वचा का कोमल स्पर्श पुरुष के लिए और सख्त स्पर्श स्त्री के लिए बड़ा लुभावना होता है। स्त्री का रूप लावण्य पुरुष के लिए आकर्षित होता है और पुरुष का गठीला बदन स्त्री के लिए आकर्षित का केंद्र होता है।
उसको भोगने में एक दूसरे, स्त्री पुरुष एक दूसरे के आकर्षित होते हैं और कामांधता में, काम भोग में, भोग इच्छा में मन लगा रहता है। यहाँ से छूटना मुश्किल हो जाता है। यहाँ से छूटने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बताता। गुरुआ प्रपंची इसी की ओर और ज़्यादा आकर्षित करते हैं, क्योंकि इन्हीं की चाह लेकर, इन्हीं को मांगने के लिए गुरुआ प्रपंचियों के पास लोग जाते हैं और वो इनको पूर्ति करने के लिए रास्ता बताते हैं, पूजा पाठ बताते हैं, दान पुण्य बताते हैं और उनकी पूर्ति करने का आश्वासन देते हैं, जिससे ये चेतन स्वरूप जीव जो भास प्राप्त करता है मन के द्वारा, क्योंकि मन ये भोगता है, मन का आभास जीव तक पहुंचता है और उसी से अध्यास बनता है। इंद्रियों के अलग अलग अपने अपने विषय हैं। ये इंद्रियां अपना अपना अलग अलग विषय मांगती हैं। इनका झगड़ा इसमें चलता रहता है, द्वंद्व चलता रहता है। आपन आपन झगड़ा प्रकाशिनी, पिया सो प्रीति न साइन हो। ये इंद्रियां, ये पांचों युक्ति, पांच शक्ति, अभी देखो इनमें, इनकी पांचों इंद्रियों की पांच शक्तियां हैं। ये शक्तियां अपना अपना कार्य करती हैं और अपने अपने कार्य का संसार में प्रकाश करती हैं, अर्थात उसी में अपनी मनसाएं लगाती हैं। कर्म शक्ति कर्म को ही सबसे प्रधान बताने लगती हैं। और कर्म में ही भक्ति मार्ग लगो ऐसा कहने लगती हैं। कोई योगाभ्यास किए बिना ज्योति स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, अतः योग मार्ग में लगो ऐसा कहने लगती हैं। कोई आत्मज्ञान के बिना अज्ञान विनाश नहीं होता, अतः आत्मज्ञान प्राप्त करो ऐसा कहने लगे। कोई ये सब द्वैत ब्रह्म में क्या भूलते हो, विज्ञान मार्ग में अद्वैत ब्रह्म सिद्धांत को निश्चय करो ऐसा कहने लगते हैं। इस प्रकार उन सबके अपने अपने मत पंथ की वाणी विशेषता बतलाकर उसी का झगड़ा दिखला करके फैलाया जा रहा है। ये इंद्रियों के ही मनसा, इंद्रियों के भोग को ही मनसा इस संसार में फैलाती है और अपने अपने ये मन अपने अपने विभिन्न प्रकार के मत पंथ निर्माण करके वाणी विशेष के द्वारा उसी का झगड़ा फैलाकर सभी को, इस चेतन जीव स्वरूप को भ्रम में डालता रहता है। तन मन वचन सबका परमति चेतन जीव जो है, जो निज सत्य स्वरूप है, उसे चित्त बुद्धि मन अहंकार इन चारों ओर से प्रीति प्रेम भाव निष्ठा श्रद्धा एवं विश्वास को सर्वथा नशा दिया। पिया सो प्रीत नशा, अर्थात जो चेतन स्वरूप जीव है, इंद्रियों और मन को चलाने वाला कौन है? चेतन स्वरूप जीव है। इसके बगैर मन नहीं चल सकता, अंतःकरण नहीं संचालित हो सकता। चेतन स्वरूप जीव इस मन को संचालित करता है। जड़ पदार्थों में, जो भी जड़ पदार्थ हैं उनमें अपनी चेतना चेतन स्वरूप जीव भरता है और उसी के आधार पर ही चेतना से ये जड़ पदार्थ अपने अपने रंग बनाते हैं, अपना अपना सृजन करते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। तो ये जो 5 तरुणी बताई गई, ये विभिन्न प्रकार के मत पंथ में उलझ गई। ये जो मनसा है, जिनकी जेठानी, ये विभिन्न प्रकार के मत पंथ में उलझकर विभिन्न प्रकार की वाणियाँ रचकर विभिन्न प्रकार के साधन, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, कोई कर्म कांड, कोई उपासना कांड, कोई योग कांड, कोई ज्ञान, भक्त, उपासक, योगी, ज्ञानी, ये 4 प्रकार के पंथों को बताकर
उनमें विभिन्न प्रकार के मत पंथों में उलझाकर जो चेतन स्वरूप जीव है, जो परमात्मा, इनका जो मालिक है, जो चलाने वाला है, जो पति है, सुरता, जो सुरत होती है, मुख्य रूप से इस चेतन स्वरूप जीव की पत्नी होती है, आदि अनादि से उसके साथ होती है। इसी से इसको पतिव्रता भी कहा गया है, सुहागन भी कहा गया है। सुरता को सुहागन कहा जाता है क्योंकि वो स्वर्ग की हमेशा से आदि अनादि से इस चेतन स्वरूप जीव के साथ है। परंतु ये मन की मनसा इसको भुलाती है और विभिन्न प्रकार के मत पंथ में लगाकर अपने उस पति को भुला देती है। उससे प्रीत, मन से प्रीत को नसा देती है, भुला देती है, गंवा देती है। निज सत्य जो जीव है उसको भूलकर और विभिन्न प्रकार के कर्ता धर्ता काल्पनिक मान अनुमान से बनाकर उसमें लगाते हैं, उसमें लग जाते हैं। विषय आसक्ति के कारण संसार में अनेक तरह के झगड़े हैं। कोई क्या मानता है, कोई क्या मानता है। विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में, विभिन्न प्रकार के मानव के अंदर अपने अपने मन के आधार पर विषय आसक्ति की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। उन इच्छाओं के खातिर ही विभिन्न प्रकार के झगड़े फसाद इस संसार में चलते हैं। उन झगड़ों से न निकलकर, उन झगड़ों को निकलने का तरीका केवल काल्पनिक परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म इत्यादि में उलझकर, विभिन्न प्रकार के मतपंथों में उलझकर अपने चेतन स्वरूप जीव को, ज्ञानाकार को ये भूल जाते हैं और खानी बाणी के चक्कर में, चक्रव्यूह में उलझकर आवागमन के चक्रव्यूह में चले जाते हैं। भैंसी नी माँ ही रहत नित बगुला, तिकुला ता की नली ना हो। यह गुरुवा प्रपंची लोग जिस तरीके से ग्वाले 8-10 भैंसों का झुंड चराते हैं और वहां उन भैंसों पर बगुला बैठा रहता है, जो भैंसों के ऊपर चिकली, किलनी रूप छोटे मोटे कीड़े जो भैंसों के शरीर पर कुलमलाते रहते हैं, चलते रहते हैं, उनको वो ढूंढ ढूंढ कर खाता रहता है। लेकिन वो अन्य और देखने लायक सुंदर वस्तुओं को नहीं देखता, केवल उन कीड़ों मकोड़ों को देखकर उनको ढूंढ ढूंढ कर वो बगुला खाता रहता है। इसी तरीके से ये भोगी मन नित्य प्रति सर्वदा भोगों के पीछे लगा रहता है। ये मन इंद्रियों के साथ सदा भोग विलास की ओर ही लगा रहता है, कभी उसे अलग नहीं होता। वासना, आसक्ति, मोह, ममता आदि विकार में ही सदा लिप्त बना रहता है। अर्थात ये सब भोग विलास की जो इच्छाएं होती हैं, मनसा होती हैं, ये अज्ञानता के कारण है, अहंकार के कारण है। क्योंकि अहंता, अहंविचार, मैं हूं, ये भोग विलास, ये शरीर का भोग, इंद्रियों का भोग, संसार में धन संपदा, सुंदर स्त्री, पुत्र मेरे हैं, इनका सुख तो मैं भोगूंगा ही, यह अहंकार के साथ जब मन लगता है। और अविद्या जो मायावी स्वरूप है, अहंकार और अविद्या, ये दोनों मिलकर अज्ञान को जन्म देती हैं और अज्ञान का पसारा के आधार पर यह मन इस संसार को सच्चा मानकर
सत्य मानकर उसके भोगों में लगा रहता है। ये भोग पदार्थ में उलझकर अपने कर्ता धर्ता अर्थात चेतन स्वरूप जीव जिससे वह चल रहा है, जिसकी चेतना से ये मन चलता है, जिसकी सत्ता से ये मन चल रहा है, उसको नहीं जानता, उसको भूल जाता है। और जो मनसा है वह जेठानी होकर के इन 10 इंद्रियों को अपने वश में करके भोग इच्छाओं में, वासनाओं में, ऐश्वर्य में, संसार के सर्व ऐश्वर्यों को भोगने के लिए लगी रहती है। जो चेतन स्वरूप जीव इस जड़ देह का संचालन करता है उसको ये भूल जाते हैं। जैसे भैंस पर बैठकर बगुला लगा रहता है, उसी तरीके से ये गुरुआ प्रपंची लोग भी ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं जो विषय आसक्त हैं, जिनको धन चाहिए होता है, जिनको विषय आसक्ति चाहिए होती है, वही इनकी शरण में जाते हैं गुरुआ प्रपंचियों के में, और वही यही मांगते हैं कि हमें सुंदर स्त्री का सुख चाहिए, धन चाहिए, ऊंचा पद चाहिए। वो मोक्ष रूपी पदार्थ को नहीं वहां प्राप्त करते। चार पदार्थ इस संसार के कहे गए हैं जिनको प्राप्त करने का पुरुषार्थ ये मानव करता है: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ को धन से जोड़ा गया है। धन प्राप्ति के लिए प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। धर्म अर्थात विभिन्न प्रकार के मतपंथों में उलझकर जैसा जैसा मतपंथ है उसके आधार पर धर्म करे, आधार पर चले, उनके सिद्धांतों पर चले, ये धर्म है। काम विभिन्न प्रकार के सांसारिक कार्य। अब कार्य दो प्रकार के हैं, एक स्वार्थी और एक परमार्थी। जो परमार्थी कार्य हैं, जो केवल परिवार को पालन पोषण के लिए, भोग विलास की वस्तुओं को एकत्रित करके उनको भोग करने के लिए, ये कार्य स्वार्थी कार्य हैं। इन स्वार्थी कार्यों को ही पूर्ति करने के लिए हमेशा इसकी इच्छा होती है, मनसा होती है। इन्हीं की पूर्ति करने के लिए वो इन्हीं ऐसे ही गुरुआ प्रपंचियों के पास जाता है जो इनको पूर्ति करने का इसे भरोसा दें, और ये झूठा भरोसा देकर विभिन्न प्रकार के कर्म कांड, उपासना कांड, योग कांड, ज्ञान कांड, इनमें उलझाकर चेतन स्वरूप जीव के निज स्वरूप से अलग रखकर अनुमानित कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है, उसमें उलझाकर ये मानव तन का जो जीवन है इसको व्यर्थ ही गुमा देता है। जो चेतन स्वरूप जीव को जानने की इच्छा होनी चाहिए वह नशा देता है, वह नष्ट कर देता है और केवल भोग पदार्थों की ओर ही आकर्षित करता है। परंतु मोक्ष की ओर कभी नहीं जाता, मोक्ष प्राप्त करने की ओर प्रयास कभी नहीं करता। मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय हो जाना, मोह का नाश हो जाना, मोह समाप्त हो जाना, यही मोक्ष है। मोक्ष को प्राप्त करने का ही प्रयास इसे करना चाहिए जो ज्ञान के मार्ग से प्राप्त होता है। यहाँ ब्रह्म ज्ञानियों ने ब्रह्म विद्या को ब्रह्म ज्ञान कह दिया है। ब्रह्म विद्या एक ज्ञान को सर्वोच्चता तक ले जाने की एक विद्या है। जैसे 7 भूमिका ज्ञान की बताई गई हैं, उन भूमिकाओं को एक एक करके प्राप्त करना, उस पर स्थिर होना, ये ब्रह्म विद्या कहलाती है। 14 विद्याओं में ब्रह्म विद्या एक विद्या है जो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कही गई है।
ज्ञान की सर्वोच्चता सातवीं भूमिका जो कही जाती है, उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है और मोक्ष अर्थात मोह का क्षय हो जाता है। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, संपूर्ण ज्ञान मिल जाए, तो मोह समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें ज्ञान के द्वारा इस संसार को, सत्य और असत्य को जाना जाता है। मोक्ष के लिए कहा गया है, जग के विभिन्न प्रकार के सुख संपदा, इनसे लेकर और अगर स्वर्ग तक का सुख है उनको भी त्याग दे, यह मोक्ष स्वरूप है। संसार भर के जितने भी सुख हैं, धन सुख, वैभव सुख, मान सुख, स्त्री पुत्र कलत्र, सब जितना भी सुख है, वैभव है, उनको त्याग दे और स्वर्ग में सुख मिलेगा ऐसा भी इच्छा त्याग दे। यही स्थिति मोक्ष की है। इस इच्छा को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का मार्ग अपनाना होता है, परंतु गुरुवा प्रपंचियों ने कर्म कांड, उपासना कांड, योग कांड और ब्रह्म ज्ञान के आधार पर उलझा दिया है। मोक्ष पदार्थ को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कोई करता नहीं है। बहुला भक्ति करने वाले लोग खुद उलझे हुए हैं और उनके शरण में आने वाले लोगों को भी उलझाते हैं। गाई निमाई बसेव नहीं कबहूं, कैसे पद पहचने हो। गायन, इला पिंगला और सुकमणा, अर्थात योगी लोग इला और पिंगला और सुकमणा, इन तीन नाड़ियों को कभी शुद्ध करते नहीं हैं। अर्थात इला पिंगला सुकमणा का मतलब ये होता है, तीन धारा प्रवाह, विचारधारा प्रवाह तीन प्रकार की हैं, जिसमें सृजन, पालन और प्रलय। नए नए कार्यों को सोचना ये सृजन है, फिर उन कार्यों को करना ये पालन करना, उस पर चलना, फिर जो कार्य समाप्त हो गया है उसका त्याग कर देना। इनको कभी योगी नहीं करते। वो केवल इला पिंगला जो नाड़ियां हैं उनको शुद्ध करने के चक्कर में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मानव में चाहिए, मानव देह में जो जब चेतन स्वरूप जीव है, जो मानव की जो भूमिका बनती है, जो छिपी हुई है, जिसको छिपा दिया गया है, वह जो बनती है, उसमें मानव सत्कर्म है। उनके आधार पर अपने जीवन को चलाना चाहिए। मानव सद्गुणों को धारण करे, अच्छे कार्यों को, जो परोपकारी कार्य हैं उनका सृजन करे, अर्थात उनको जाने, फिर उन पर चले और उन कार्यों पर चलने के लिए सभी प्रकार के मोह बंधन का त्याग कर दे। ये स्थिति चेतन स्वरूप अपने स्वरूप को प्राप्त करने की होती है, जहाँ हंस देह प्राप्त होती है। जब परोपकारी कार्य को करने के लिए मानव सद्गुणों को धारण किया जाता है, तो इस मानव में हंस वृत्ति धारण हो जाती है, कागवृत्ति का नाश हो जाता है। कागवृत्ति को जो कहा है वह परमार्थी नहीं है, वह स्वार्थी है। कौवा अपने स्वार्थ के लिए ही इधर उधर भटकता है, परंतु हंस देह में ये मानव परमार्थ कार्य में अपना जो मानव जीवन है उसको लगाकर परमार्थ कार्य करता है। मोह भंग हो जाता है, मोह समाप्त हो जाता है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अपने निस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। जहाँ निस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, वहीं ये बंधन सब जो मानव जीवन के जो बंधन है विभिन्न प्रकार के, ये सब कट जाते हैं।
और अपने निस्वरूप में स्थित हो जाता। इसलिए ये योगियों के द्वारा जो बनाए गए मार्ग हैं, इनको करने की आवश्यकता नहीं। मानव जीवन में मानव सद्धर्म को, मानव गुणों को धारण करने की आवश्यकता है। पंथी पंथ बूझे नहीं लीना, मूढ़ ही मूढ़ गंवारा हो। विभिन्न प्रकार के पंथ, उन पर चलना, योग मार्ग कहते हैं ये ब्रह्मांड में पहुंचने का मार्ग है। योगी आदि गुरुआ की शरण में जाकर जान समझ तो लिया नहीं, गुरु के बताए बिना वह मार्ग पता नहीं लगता। ग्रंथों में लिखी हुई वाणी को देखकर योग अभ्यास करने लगेगा तो उसका परिणाम विपरीत हो जाएगा। योग की पुस्तकें पढ़ ले, योग की क्रियाओं को समझ ले, पढ़ ले, और उसको केवल दूसरों को बताने भर के लिए कहता फिरे, परंतु सच्चे गुरु की शरण में बैठकर उस योग क्रिया को न सीखे तो वो योग कैसे कर पाएगा, कैसे ब्रह्मांड में पहुंच पाएगा। इसी तरह से क्योंकि गुरु के द्वारा बताए हठ योग, राजयोग मार्ग की अच्छी तरह से समझ सीख कर अभ्यास करने वालों को ही निर्विकल्प समाधि एवं परमात्मा प्राप्ति करने का लाभ मिलता है। उनका ही बहुबंधन छूटता है। मनमती लोग, मन की मति पर चलने वाले लोग केवल पुस्तकों को पढ़कर उनकी जानकारियां हासिल करके लोगों को कह कर अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये मूढ़ गंवार के अलावा और कुछ नहीं हो सकते। अनेक संप्रदाय, 6 दर्शन, 96 पाखंड, अनेक मतपंथ के लोग ऐसा ही कर रहे हैं। और ऐसा करके वे लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करके लोगों को गुमराह करते हैं, सत्य यथार्थ मार्ग नहीं दिखा पाते। अंधाधुंध लोगों को चलाते हैं, खुद चलते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं, किसी प्रकार का सत्य यथार्थ मार्ग नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसे मार्ग से क्या फायदा, क्या लाभ। सबसे सच्चा और सत्य यथार्थ मार्ग है मानव अपने सद्गुणों को धारण करे, पशुआ कर्मों का त्याग करे, परमार्थ कार्य करे, जितना हो सके उतना परमार्थ कार्य करे, सच्चे सत्य ईमानदार मार्ग से पैसा कमाए, धन कमाए। धन कमाने में कोई बुराई नहीं। उस धन से कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करे, छल कपट पाखंड का रास्ता न चुने, झूठ न बोले। ऐसे मार्ग पर चलने के लिए किसी प्रकार के योग करने की आवश्यकता नहीं है, किसी कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। निज स्वरूप की स्थिति अर्थात अपने आप को जाने। सारे शास्त्र इस जीव को, चेतन स्वरूप जीव को अजर अमर कहते हैं, इसका जन्म मरण नहीं होता ऐसा कहते हैं। तो फिर दूसरी वस्तु कौन सी खड़ी हो सकती है? इसके अलावा तो और अनुमान कल्पना ही है। इसलिए सत्य यथार्थ अपने निस्वरूप को पहचाने, मानवता को धारण करे। मानवता से बड़ा धर्म और कुछ नहीं है। सब में दया भाव रखे। दया भाव सबका सबसे बड़ा धर्म है। और झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। इनका त्याग करे। बाहर की संतों का सत्संग करे, गुणीजनों के साथ संग करे। अवगुणी लोगों के साथ बैठोगे तो अवगुण ही प्राप्त करोगे। सर्वथा मिथ्या का त्याग करे,
तब ये मन अपने स्थिति में आएगा, तब अपने निस्वरूप की प्राप्ति होगी, कल्याण होगा।